नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात और दीव के प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड जांच की संख्या बढ़ाकर रोजाना 25 लाख से अधिक की जाएगी। 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती मांग को देखते हुए और अधिक कंपनियों को कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देने का सुझाव दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.23% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। भारत में अब तक 18,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए तेलंगाना की एक कंपनी के साथ समझौता किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अफ्रीका की मजबूती के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी राजनयिकों से मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर अगले साल पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का आह्वान किया। और वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ 5-5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के लिए 18 खिलाड़ियों की घोषणा की। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता योगेश पंड्या से। योगेश। जी प्रियंका, प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे और वहां उनके हवाई सर्वेक्षण के बारे में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज अति भीषण समुद्री तूफान ताउते से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान साथ में रहे हैं। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और दीव जैसे सौराष्ट्र के तटीय जिलों है जहां सोमवार की रात को भीषण चक्रवाती समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ने ऊना, जाफराबाद, महुआ और दीव में तबाही का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान से कुछ लोगों की मृत्यु के अलावा झुग्गी झोपड़ों और घरों को है। इसी तरह किसानों की अनाज और फलों की खेती भी नष्ट हो चुकी है। बड़ी संख्या में पेड़ गिरने के अलावा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के खंभे और सड़कों को भी भारी क्षति है। गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर और दीव का यह पूरा तटीय क्षेत्र केसर, आम, नारियल और केले के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और इन फलों की खेती को भी बड़ा नुकसान हो चुका है। अभी जो मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री इस वक्त प्रभावित क्षेत्रों का दौरा पूरा करके अहमदाबाद आने के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक प्राथमिक जायजा एक अंदाज निकाला है कि ये पूरे चक्रवाती तूफान से करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो प्रधानमंत्री द्वारा इस चक्रवाती तूफान से बुरी तरह प्रभावित लोगों के लिए किसी राहत पैकेज की भी घोषणा किए जाने की संभावना है। प्रियंका जी। योगेश, आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर इस बारे में जानकारी लेंगे। और अब अगली खबर पर नजर डालते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया और कोविड संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में रोगियों की देखभाल क्षमता बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण और विकास कार्य की भी समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र का भी निरीक्षण किया। ये संयंत्र पीएम केयर्स फंड से मिली धनराशि की मदद से हाल ही में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता का एक अन्य ऑक्सीजन संयंत्र सफदरजंग अस्पताल में लगाया जा रहा है और ये अगले महीने शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र कोविड मरीजों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोविड जांच काफी तेज कर दी है और पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक जांचें की गई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में शीघ्र ही प्रतिदिन 25 लाख कोविड जांचें की जाएंगी। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी के कारण डॉक्टरों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति तथा टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा का कार्यक्रम है। महामारी की दूसरी लहर के बीच पूर्वोत्तर के कई राज्यों और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया है कि देश में कोविड टीकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक कंपनियों को टीकों के उत्पादन का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 और कंपनियों को लाइसेंस दिए जा सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हुए। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में टीकों का उत्पादन जरूरत से अधिक होता है तो जरूरतमंद देशों को निर्यात भी किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश के हर राज्य में 2 से 3 प्रयोगशालाओं में टीकों के उत्पादन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री गडकरी ने यह भी सुझाव दिया कि कारोबारी दृष्टि से टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल निर्माता कंपनी को 10% रॉयल्टी दी जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे मॉडल लागू करके 15 से 20 दिनों में टीकों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। देश में अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कल 13,12,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले कोविड टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना देता रहा है। मंत्रालय ने मई और जून के पहले पखवाड़े में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के मुफ्त टीकों के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। केंद्र ने मई और जून के महीनों में राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधे ही खरीदे जाने वाले टीकों की उपलब्धता के बारे में भी पहले ही सूचना दे दी थी। टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना मिल जाने से राज्य उनके बेहतर प्रबंधन के लिए और अधिक प्रभावी योजना बना पाते हैं। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक कुल 5 करोड़ 86 लाख 29 हजार टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा 4 करोड़ 87 लाख 55 हजार टीके भी जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में कोविड टीकाकरण केंद्र सीवीसी बनाकर लोगों को टीका लगाने की योजना बनाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों और निजी सीवीसी को कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कैलेंडर बनाकर प्रकाशित करने को कहा गया है। इससे लोगों को भीड़ से बचने में मदद मिलेगी और टीके के लिए बुकिंग प्रक्रिया में सुविधा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है।
देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कल 3,89,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 86.23% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,19,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12.65% है। इस समय 32,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कल 2,67,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोविड से एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 4,529 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2,83,000 से अधिक हो गई है। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कोरोना संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके योगदान और कार्यों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि हाल के दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर करीब 25 लाख परिवारों से सीधा संपर्क कर उन्हें न सिर्फ कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया है, बल्कि उन्हें कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया है। ये कार्यकर्ताएं कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांव जाकर ऐसे लोगों की पहचान भी कर रही हैं जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने, ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने और टीकाकरण के प्रति उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन गांव की दीवारों पर प्रेरणा संदेश भी लिख रही हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी से राहत भरी खबर है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। कल 5,412 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 70 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कल 52 जिलों में से 21 जिले ऐसे रहे जहां 50 से कम नए प्रकरण सामने आए। राज्य में संक्रमण दर घटकर 7.8% आ गई है, जबकि रिकवरी दर 88% से ज्यादा हो गई है। अब यहां कोरोना के सक्रिय प्रकरण 82,967 हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज संबंधी व्यवस्थाओं के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जाए। वर्तमान में राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में इसका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए निजी अस्पताल भी चिन्हित किए जाएं। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हरियाणा में कल 7,774 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 14,897 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय 75,914 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 88.33% है। कोविड से कल 124 लोगों की जान गई और मृत्यु दर 0.98% है। हिमाचल प्रदेश में कल कोविड से एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 78 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2,447 हो गई है। संक्रमण दर में तेजी से वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। देश भर में स्वयंसेवी संगठन कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां हजारों परिवार महामारी से पीड़ित हैं, वहीं गैर सरकारी संगठनों ने अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराकर इन लोगों की मदद की है। यहां तक कि इन संगठनों ने मृतकों के अंतिम संस्कार संपन्न कराने में भी सहयोग किया है। बेंगलुरु में ऐसे कई संगठनों ने पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर उन्हें मदद की है। बेंगलुरु स्टूडेंट कम्युनिटी जो कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा है, इसके द्वारा कोविड रोगियों को अस्पताल में बिस्तर दिलवाने में सहायता दी जा रही है। सिविल डिफेंस संस्था भी कोविड रोगियों की मदद कर रही है। हियर आई एम स्क्वाड नाम के समूह ने कोविड से हुई मृत व्यक्तियों को दफन करवाने में सहयोग दे रही है। इस समूह के सदस्य जैसे सोशल वर्क पढ़ रही अंतिम वर्ष की छात्रा निकोल और MBBS अंतिम वर्ष की छात्रा टीना कोविड-19 से मरे रोगियों के अंतिम
संस्कार में मदद कर रही हैं। इसी तरह यूथ फॉर सेवा संस्था कोविड रोगियों के लिए आवश्यक दवा और उपकरण घर घर पहुंचा रही है। कोरोना केयर, गुड क्वेस्ट फाउंडेशन और इको जैसी संस्थाएं कोविड रोगियों के घर खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद महाराष्ट्र के धुले जिले में 47 आदिवासी गांव वैसे हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयासों से इन आदिवासी गांवों में कोविड संक्रमण को दूर रखने में सफलता मिली है। महाराष्ट्र के पिछड़े इलाके में आने वाला धुले जिला साल भर से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। फिर भी जिले के सिरपुर तहसील में 47 आदिवासी गांव आज भी कोरोना से बचे हुए हैं। शेरसिंह पाड़ा, बोरपानी, मालपुर पाड़ा, अमरपाड़ा, चाकड़ू, वाघपाड़ा, सजगर पाड़ा, इन गांवों समेत 47 गांवों में एक भी कोरोना पीड़ित नहीं पाया गया है। आदिवासी समाज के ये गांव कोरोना की त्रासदी में कैसे सुरक्षित रहे हैं, इस बारे में बताया है शिरपुर तहसील के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रसन्न कुलकर्णी ने। धुले जिले में शिरपुर तहसील में 47 गांव ऐसे हैं जिसे हम लोग पाड़ा कहते हैं। यहाँ अब तक कोरोना का शिरकाव नहीं हुआ है और खास बात यह है कि ये सारे गांव आदिवासी इलाके में हैं। ये सारे गांव हमारे लिए कोरोना की इस महाभयंकर महामारी में अंधेरे में आशा का एक नया किरण है। इसकी वजह यह है कि इलाके की कम वस्ती, दूर दूर रहने वाले लोग और इनकी कुटिया है। निसर्ग ने उन्हें दिया हुआ शरीर और शुद्ध हवा का वरदान, यह काफी महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे रहा है। केंद्र और राज्य शासन के मार्गदर्शक सूचना के अनुसार त्रिसूत्री ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के अनुसार आरोग्य सेवक, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घर घर जाकर किया हुआ सर्वेक्षण है। आदिवासी गांवों के लोग और स्थानिक पंचायत के ग्राम सेवक, सरपंच, इन्होंने लॉकडाउन के समय गांव में किसी भी बाहरी इंसान को गांव में आने नहीं दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं नितिन जाधव। पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नाम का डीप फेक डिटेक्शन टूल विकसित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये टूल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले धोखेबाजों की पहचान कर सकता है। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति वेबिनार में भाग ले रहा है या वर्चुअल मीटिंग में वो सहकर्मी की छवि को अपनी छवि से मार्फ करके शामिल होता है तो इस तकनीक के माध्यम से उसका पता चल जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में आते हैं जिसे काउंसलिंग या किसी अन्य सहायता की जरूरत है तो वे टोल फ्री नंबर 1098 पर जानकारी दे सकते हैं। ये हेल्पलाइन सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे काम करती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गुजरात और दीव के प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड जांच की संख्या बढ़ाकर रोजाना 25 लाख से अधिक की जाएगी। 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोविड महामारी की स्थिति तथा टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती मांग को देखते हुए और अधिक कंपनियों को कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देने का सुझाव दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.23% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। भारत में अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए तेलंगाना की एक कंपनी के साथ समझौता किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अफ्रीका की मजबूती के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी राजनयिकों से मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर अगले साल पेइचिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का आह्वान किया। और वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ 5-5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के लिए 18 खिलाड़ियों की घोषणा की। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने तेलंगाना की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता किया है। जैनसन कोविड-19 नाम की इस वैक्सीन को अमरीका, यूरोप और थाईलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक वक्तव्य में कहा है कि वह टीके के निर्माण के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है।
कंपनी ने कहा है कि वह कोविड-19 की वैक्सीन के विकास और उत्पादन बढ़ाने तथा इसे विश्व भर में पहुंचाने के लिए रात दिन कार्य कर रही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मजबूत अफ्रीका के निर्माण के लिए भारत की वचनबद्धता दोहराई है। श्री मुरलीधरन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेजबानी में अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को वित्त पोषित करने संबंधी शिखर बैठक में भारत का संदेश पढ़ रहे थे। उन्होंने नवाचार, स्थानीय आवश्यकताओं और पारदर्शिता के जरिए अफ्रीका के साथ विशिष्ट विकास साझेदारी का विशेष तौर पर जिक्र किया। श्री मुरलीधरन ने कहा कि वर्तमान में भारत के सहयोग से अफ्रीका के 41 देशों में 89 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी में कई डिजिटल नवाचार भी उभर कर सामने आए हैं। विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत में बनी 2,47,00,000 कोविड वैक्सीन अफ्रीका के 42 देशों को अनुदान के रूप में और वाणिज्यिक आधार पर प्रदान की गई हैं। सिंगापुर सरकार ने आज भारत के उच्चायुक्त से बात की और कोरोना वायरस के सिंगापुर वेरिएंट के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति की। भारत के उच्चायुक्त ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास वायरस के वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति के बारे में घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारत की तरफ से बात करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए, वरना संबंधित देश के साथ दीर्घकालिक भागीदारी को नुकसान हो सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर कोविड से संघर्ष में मजबूत भागीदार रहे हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिंगापुर की भूमिका की सराहना की और कहा कि भारत की मदद के लिए सैनिक विमानों की तैनाती से दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का पता चलता है। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पिछले साल मार्च से ही बंद हैं। श्री पुरी ने कहा कि सिंगापुर के साथ कोई एयर बबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत योजना के तहत कुछ उड़ानें संचालित की गई थीं। श्री पुरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की आज आपात वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कश्यप को श्रद्धांजलि दी गई। श्री कश्यप की कल कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप मुजफ्फरनगर जिले के चरथवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। कोविड संक्रमण से मरने वाले विजय कश्यप राज्य के तीसरे मंत्री हैं। पिछले वर्ष मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की कोविड संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण से मरने वाले विजय कश्यप 5वें विधायक हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि विजय कश्यप समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा कि कश्यप ने राज्य के विकास और प्रगति के लिए हमेशा काम किया है। असम सरकार ने राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। गुवाहाटी में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में बंद पड़े ऑक्सीजन संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिए 100% बिजली मुफ्त उपलब्ध कराए जाने का भी फैसला किया गया है। राज्य में मौजूदा ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए 20% बिजली मुफ्त मिलेगी। किसी भी बात को कहने का हर इंसान का अपना खास तरीका होता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता राकेश बेदी ने कोरोना को हराने के जो हथियार बताए हैं, उनका अंदाज तो हल्का फुल्का है, लेकिन असर बहुत गहरा है। एक दुश्मन तो वो होता है जो हमारी गली में आता है, हमको ललकारता है, हुंकारता है, और हम फिर ललकार सुन के बाहर आते हैं, हम भी ललकारते हैं, और फिर झगड़ा होता है, जंग होती है, लड़ाई होती है, हम उसको मार गिराते हैं, वो मर जाता है और हम जीत जाते हैं और हमको इस बात की खुशी होती है। लेकिन ये जो कोरोना नाम का हमारा दुश्मन है, इसको हराने के लिए हमको इसको ललकारना नहीं है, इसको हराना है तो अपने आप को छुपाना होगा, तभी ये हारेगा। तो उसके जो कुछ तरीके हैं, पहला तरीका तो यही है कि हमेशा मास्क लगा के रखिए। कारण ये है कि अगर मुंह पे मास्क होगा तो कोरोना के कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
और दूसरा 6 फुट की जो सामाजिक दूरी है वो हमेशा बनाए रखिए। और तीसरा तरीका आप जानते हैं कि साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। बिना कारण बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पेइचिंग में होने वाले 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के अमरीकी राजनयिक बहिष्कार का आह्वान किया है। सुश्री पेलोसी ने मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे पर चीन की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें शामिल होने वाले विश्व के नेता अपना नैतिक अधिकार खो देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की पेलोसी ने इस मुद्दे पर एक वक्तव्य में कहा कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फरवरी में होने वाले इन खेलों से दूर रहना चाहिए। चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने मीडिया को बताया कि ओलंपिक पर चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के अमरीकी प्रयास विफल हो गए हैं। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ होने वाली 5-5 T20 मैचों की 3 श्रृंखलाओं के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। श्रीलंका के साथ 1 दिवसीय और 2020 मैचों की सीरीज जीतने वाले कीरेन पोलार्ड टीम के कप्तान होंगे। निकोलस पूरन को उप कप्तान बनाया गया है। वेस्टइंडीज के प्रमुख कोच फिल सिमंस ने आगामी श्रृंखलाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जाहिर की है। तिब्बती लोगों ने 60 के दशक की शुरुआत में भारत में शरण ली और तभी से इनमें से कई लोग लेह लद्दाख में बस गए। लद्दाख आकाशवाणी केंद्र के अलावा लेह देश के इस भाग में बड़ी संख्या में रह रहे तिब्बतियों के लिए विशेष मित्र बना हुआ है। आकाशवाणी लेह के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे लेह संवाददाता की रिपोर्ट। तिब्बत के लोगों का मानना है कि लद्दाख उनका दूसरा घर है। कड़ी मेहनत करने वाले ये तिब्बती लोग चंगथंग और सीमावर्ती इलाकों के कई गांवों में बसे हैं और लेह तथा कारगिल के कुछ हिस्सों में भी है। जब से तिब्बती लोग लद्दाख क्षेत्र में आके बसने लगे हैं, तब से उनके लिए भाषा एक समस्या बनी हुई है। हालांकि उन्होंने लद्दाखी भाषा को अपनाया है और इसे जीवित रहने के लिए बहुत कुछ सीखा भी है। पुराने लोगों का कहना है कि शुरू में आकाशवाणी लेह ही उनके लिए भाषा सीखने का एकमात्र जरिया था। बदलते समय के साथ ही आज भी तिब्बती युवा सूचना और मनोरंजन के लिए आकाशवाणी लेह को सुनना पसंद करते हैं। लद्दाख तिब्बत युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुनसंग देचिन ने कहा, We get every source of knowledge, information up to date that All India Radio has given an opportunity to have our kind of a program, so-called Gangdin. We used to highlight our Tibetan history, culture, tradition, which is quite similar to Ladakhi histories and cultures and so and so. आकाशवाणी लेह लद्दाख क्षेत्र में 80 के दशक से तिब्बतियों के लिए प्रत्येक गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम कंगड़ी नुरबू प्रसारित कर रहा है। प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार सोम्भू मित्रा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात और दीव के प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड जांच की संख्या बढ़ाकर रोजाना 25 लाख से अधिक की जाएगी। 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती मांग को देखते हुए और अधिक कंपनियों को कोविड वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देने का सुझाव दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.23% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। भारत में अब तक 18,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए तेलंगाना की एक कंपनी के साथ समझौता किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।